एवरीवन, वेलकम टू सरना ट्यूटोरियल्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉक टेस्ट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 एंड दिस मॉक टेस्ट इज गोइंग टू बी of 40 marks and you have to solve this mock test within 2 hours in your notebook or on a full scape paper, and later on I am also providing you the solution set, hence you can check out your answer. एंड फिर भी अगर आप रीचेक कराना चाहें या फिर आप मेरे से चेक करवाना चाहें देन मैं आपको जीमेल अकाउंट अपना सेंड कर रही हूँ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गो देयर एंड सेंड मी। और हाँ, सेंड करने से पहले उसे पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना आपने आंसर सेट को, एंड देन यू कैन शेयर इट। सो विद इन 24 hours आई एम गोइंग टू check your paper and your result will be gmail to you soon. While writing your answer sheet, you can just pause the video and then write. Else I'm also providing you the PPT of this mock test in the description box, so you can go there and then you can also write. These are the 2 methods I'm providing here. So let's start with our mock test. I'm just here explaining on the terms and the main questions, and you have to write by your own only. I'm not going to share the solution of this for now. I will say it but later on. So first we are going to see your instructions. So it is necessary to solve all the questions. Draw neat and label diagrams wherever necessary. Start every new main questions on separate page. Figures on the right indicate marks. For each multiple choice question 1B, only first answer will be considered. Right answer of each MCQ with option number. Example 1A to C. So let's start. Now question number 1A is given. Solve the following questions. So this is going to be of 5 marks of total, means each question carries your 1 mark. And one more advice I would like to give you, that while writing your paper, जब भी ऐसा कोई fill in the blanks type या फिर solve the following question for 1 marks के लिए आता है, okay, means per question is for 1 marks. तो वहाँ पर आपको क्या करना है, फुल क्वेश्चन के साथ में लिखना है। मीन्स फॉर एग्जांपल मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। व्हेन अ लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉलिड द लेटेंट हीट इज डैश। सो यहाँ पर आपको ये पूरा होल स्टेटमेंट लिखना है एंड देन आंसर लिखना है और अपने आंसर को अंडरलाइन करना है प्रॉपरली। जहाँ पर पे बॉक्स बनाया है वहाँ पे बॉक्स बनाना है, जहाँ पर अंडरलाइन करना किया है वहाँ पर अंडरलाइन करना है आपको, और होल स्टेटमेंट के साथ में आपको लिखना है। वरना चांस है यहाँ पर कि अगर आपने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखे देन योर मार्क्स कैन बी डिडक्टेड फॉर दिस, ओके, हाफ मार्क्स कैन बी डिडक्टेड। सो ये कंप्लीट आपको सॉल्व करना है, तो भी आपको क्या करना है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग। ये होल स्टेटमेंट के साथ में इसका आपको आंसर लिखना है, ओके। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 1B, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज ऑल्सो ऑफ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स यहाँ पे भी सेम पैटर्न रहेगा, मीन्स हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आने वाले, और ये किसी MCQ बेस्ड है। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो आपको ऑप्शन है उस ऑप्शन को लिखना है। उस ऑप्शन में जो भी आंसर दिया है उसे लिखना है। बट हाँ, इसे लिखते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी ऑप्शन नंबर दिया आपको लिखना होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन ए, मैं आपको एक्यूरेट आंसर नहीं बता रही हूँ, बस मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर आपका आंसर है ऑप्शन ए, तो आपको क्या करना है, ए लिखना है और फिर जो भी आंसर वहाँ पे दिया हुआ है वो लिखना है कंप्लीट। मीन्स आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर होना कंपलसरी, आइडर आपके मार्क्स कटने के पूरे चांसेस हैं, ओके। सो नेक्स्ट, ये देन उसी का पार्ट है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पर था, उसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर जाके आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो गए, टोटल आपके 10 मार्क्स आपके हाथ में आ गए, ओके। टोटल कितने 40 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से 5 मार्क्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स आए और 5 मार्क्स के लिए MCQs आए, ओके। मूविंग नेक्स्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व एनी 5 फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए आपको उसमें से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जहाँ पर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आने वाला है, ओके, 10 मार्क्स के लिए। अगर एक सिंपल में बोलूँ तो फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 4 पॉइंट्स लिखने चाहिए। या जब भी कोई भी आप ब्रीफ स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर थोड़ी लंबे स्टेटमेंट लिखते हैं तो उस टाइम पे आपको सब पैराग्राफ फॉर्म कभी भी यूज़ नहीं करना है, हमेशा आपको नंबर वाइज करना है, मीन्स पॉइंट वाइज लिखना है।
और पॉइंट वाइज भी कैसे लिखना है, तो जनरली हम लोग कैसे 1 2 3 करके नंबरिंग करते हैं ना, तो इसके जगह पे मेरे साथ मुझे गलत तरीका है, बट हाँ मैं आपको ये एडवाइस करूँगी उस जगह पे अगर आप ABCD करके अगर आप नंबरिंग करते हो तो फिर वो ज़्यादा बेटर होता है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि अगर सपोज आप वहाँ पर 6 पॉइंट लिखना होगा 1 to 6 और आपने सिर्फ 5 पॉइंट ही लिखा है, लेकिन जब आप 1 2 के फॉर्म में लिखते हैं तो एग्जामिनर को डायरेक्टली समझ में आता है कि इसके पॉइंट्स कम है। मतलब अगर ABCD के फॉर्म में लिखते हैं तो एग्जामिनर उतना ध्यान नहीं देते और कभी कभी इन सब चीज़ों में मार्क्स कटने से आप बच जाता है। ओके, नेक्स्ट वन मोर थिंग इज देन कि अभी मैं पॉइंट वाइज लिखने के लिए बोली, उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई 2 मार्क्स की क्वेश्चन है तो उसमें पूरा कंप्लीट 4 पॉइंट सबको लिखना ही लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। किसी किसी क्वेश्चन के आंसर बहुत ही शॉर्ट में आ जाते हैं और आप शॉर्ट कितना भी लिखो चलेगा, बट आपका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए। मैं जितने भी मेन वर्डिंग्स मेन पॉइंट्स आपके आंसर में आने चाहिए वो आना ही चाहिए, उसमें कोई भी फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और अच्छे से पूरे स्टेटमेंट के साथ में लिखना है। थोड़े बहुत एग्जांपल्स आपके पास में तो एग्जांपल्स भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। एकदम में लेंदी पेपर आपको नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, कम पॉइंट्स में। कम पॉइंट मीन्स इतना भी कम नहीं कि आपके मार्क्स कट हो जाए। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप ट्राई करो कि 4 पॉइंट्स उसमें आप बनाकर लिखो, वरना अगर कोई क्वेश्चन ही ऐसा ईजी सा दिया है जिसको ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पर भी सेम है, बट अभी के साथ ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले एप्लीकेशन बेस्ड। मीन्स पहले कैसा होता था ना, बच्चे क्या करते थे सिर्फ अपने डाइजेस्ट के टारगेट के जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको पूरा याद करके जाते थे और जाके सॉल्व कर देते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी के टाइम पे क्या किया है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। मीन्स आपको आपके ओपिनियन देने पड़ रहे हैं। आपको कोई भी एक सिचुएशन बता के दे रहे कि ऐसा ये पर्टिकुलर सिचुएशन, इसमें क्या करना चाहिए, क्या मेंटेन करना सही होगा नहीं। ओके, तो ये सब करना पड़ता है। तो ये अभी ज़्यादातर आपको मीन्स अपना दिमाग चलाना पड़ेगा इसमें। अब यहाँ पर कैसे एक पैसेज दिया हुआ है, इसमें कुछ कंडीशन दी गई, इसी के ऊपर पर बेस्ड आपको क्वेश्चन है। अगर आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है देन डरने की कोई बात नहीं, आप बहुत इजीली इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जनरली क्या होता है ना, जो बच्चे ज़्यादा रट्टा नहीं मार पाते उनके लिए एग्ज़ाम बहुत ही सही है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख देंगे और अच्छा खासा आप मार्क्स वहाँ पे ले सकते एग्ज़ाम में। यहाँ पर 3rd 4th 5th क्वेश्चन दिया है, सो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। मूविंग फॉरवर्ड 6 7 टोटल आपके 7 क्वेश्चंस आपने देख लिए यहाँ पर, जिसमें से आपको करने कितने ओनली 5 क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट इज सॉल्व एनी 5 फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 5 क्वेश्चन ओनली। ये 15 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 15 मार्क्स। इसका मतलब पर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। 5 मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है, बरोबर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस आपको चूज़ करने हैं जिसके आंसर आपको एक्यूरेटली पता हो और उस पर आप अच्छे खासे लेंदी वे में आप उसे लिख सको, अच्छे से आप उसे प्रेजेंट कर सको उस आंसर को। तो आपको वही क्वेश्चन इनमें से चूज़ करने हैं। और क्वेश्चन के भी आंसर भी कैसे लिखने हैं, तो एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स कैरी कर रहा है, उसमें आप 10 पॉइंट्स 12 पॉइंट्स, अगर आप 15 पॉइंट्स भी लिख रहे देना ये भी ये ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आप 6 7 पॉइंट लिखे तो फिर ये सही नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 8 पॉइंट तो ज़रूरी है, और मैक्स टू मैक्स 12 15 चलता है। और टोटल अगर एक्यूरेट देखा जाए देन 10 पॉइंट्स इज कंपलसरी तो नहीं बोला जा सकता, बट या अगर 10 पॉइंट्स आपने लिखा है तो फिर आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर पे 3rd क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन आप जैसे देख रहे ज़्यादातर डायग्रामेटिक क्वेश्चन सारे डायग्राम्स दे दिए, उसके बेसिस पे आंसर करना है, या फिर कोई पैरा दे दिया है उसे रीड करो एंड देन उसके बेसिस पे क्वेश्चन के आंसरिंग करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, सेम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिख जा रहे हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, स्टडी द फॉलोइंग प्रोसीजर एंड राइट एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर पढ़ना है एंड देन क्वेश्चंस के आंसरिंग करनी है। ओके, लेटर ऑन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया है, फ्लो चार्ट को भी कंप्लीट करना होगा, प्लस उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन थे उसके भी आपको आंसर करनी है। ओके, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। So complete the process of iron rusting by filling the blanks. Suggest a way to prohibit the process.
एंड बच्चों, अगर आपको कुछ भी डाउट हो देन यू कैन राइट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो सो डेट आई कैन क्लियर देम। ओके, कोई भी डाउट नहीं रखना है, जितने भी डाउट्स है सब क्लियर करा लो एग्जाम से पहले, इट वुड बी मोर बेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिस इज ऑफ 5 मार्क्स। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये कंप्लीट क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, जल्द से जल्द आप लोग ये मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए अपने नोटबुक में, फुल स्केप में, आंसर शीट में, वॉट एवर जिसमें भी आप लिख रहे हैं। उसके बाद में चेक करने के लिए मैं आपको आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी। अगर आप मेरे से चेक कराना चाहें देन यू कैन सेंड मी और शेयर मी in my Gmail account which I am providing in the description box. So please like, share and subscribe to our channel. And अगर कोई भी डाउट हो देन आप कमेंट में ऑब्वियसली पूछ सकते हैं।